तो कल एक भाई ने पूछा, पंडित जी आपने तो काले कपड़े, पीले कपड़े, नीले कपड़े सब एक कर दिए कल, तो हम क्या फिर काले पहने? अरे भाई ये सब कपड़े बपड़े पहचान है, ये कोई धर्म भरम नहीं है। समझ में आया? अब आर्य का वगैरह मुनिराज हमारे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हैं, अगर जे काले पीले नीले कपड़े पहनेंगे तो वे ब्रह्मचारी ये पता कैसे चलेगा? अगर वो अपने ही जैसे श्रृंगार करके रहेंगे, क्योंकि उनके तो अंदर राग टूट गया, तो अपने आप ही सादा कपड़ा पहनना, जिससे दूर से पता चल जाए कि ये ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है। श्रृंगार आदि नहीं करना, क्योंकि श्रृंगार आदि करना इसकी बात की निशानी के अभी अंदर राग पड़ा हुआ है। तो वो तो उसके वैसा जो भेष है वो तो तुम्हारी पहचान के लिए है, और उसके जीवन में वो सादगी आ गई है, इसकी निशान। बाकी उससे कोई लेना ही देना नहीं है। देखो अपन ध्यान से देखो, जहाँ देह अपनी नहीं, जब शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर अपन कपड़ों से धर्म मानते हैं, कि कितनी बड़ी मूर्खता है। नहीं समझ में आया? देखो शरीर से शरीर अपना है क्या, कितनी गहरी बात है। इतनी गहरी बात पढ़ने के बाद भी अपन पीले नीले कपड़े से परेशान होते रहते कि नहीं? अभी जैसे यहाँ से कोई काली शर्ट पहन के आ जाए, समझ में आए, तो तुम बड़ा उसकी तरफ देखोगे। मंदिर में काली शर्ट, मेरे समझ में नहीं आया काली शर्ट से क्या आफत आ गई। और कोई सफ़ेद पहन के आ गया तो वो कितना बड़ा धर्मात्मा हो गया। नहीं समझ भाई, चौथे गुण स्थान तक काली पीली नीली कोई मतलब नहीं है। वो तो जब त्यागी वृत्ति हो जाता है तो एक पहचान है और कुछ नहीं, सिर्फ पहचान का चिन्ह है कि उसके राग टूट गया। भाई मुनिराज कपड़े नहीं पहनते, तो ये इस बात की निशानी है कि मुनिराज के अंदर कपड़े पहनने का ही राग टूट गया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे श्वेतांबर यही तो कहते हैं कि अंदर राग तो टूट गया लेकिन कपड़े पहने रहते हैं। तो दिगंबर क्या कहते हैं? अगर अंदर में राग टूट गया है तो फिर बाहर में वैसी क्रिया संभव नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब कपड़ा पहनेंगे तो कपड़ा संभालने का राग आएगा कि नहीं, धोने का राग आएगा कि नहीं, उसको रखने का तो वो परिग्रह रहेगा कि नहीं। तो वे सर्व आरंभ परिग्रह से रहत कहाँ हुए फिर? और जब तक पूरे परिग्रह आरंभ से रहत नहीं होंगे तो वे 5 छठवें 7वें गुण स्थान वर्ती कैसे होएंगे? कपड़े पहनने का राग 5वें गुण स्थान तक आता है, तो हम 5वें गुण स्थान, हमें कोई दिक्कत नहीं है कपड़े में। लेकिन तुम कहोगे ये तो 6वें 7वें गुण स्थान वाले हैं और कपड़े पहने रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कपड़ा धर्म नहीं है, समझ में आया? उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो अंदर का राग टूट गया। अब देखो सबके अपने अपने झंडे होते हैं, किसी का केसरिया झंडा, किसी का तिरंगा, सतरंगी पतंग, ये सब क्या है? ये क्या है? अरे भाई ये सब पहचान है। जैन धर्म का झंडा कोई महावीर ने नहीं बनाया है, कैसा झंडा बनाना तुम समझ में आया कि नहीं आया? अरे अपन ने ही अपने सिद्धांतों के हिसाब से अब उस रंगों को चुन लिया, हिसाब जो अनेकांतमयी धर्म को दर्शाते हैं। अपन को इन और लोग झंडों ही पे लड़ाई है, सारी लड़ाई गायब है। झंडों पे है कि नहीं? सारी लड़ाई गायब है। कपड़ों पे है कि नहीं? देखो धर्म को हमने गहराई से कभी समझा नहीं। हम बातें तो गहरी करते हैं, लेकिन प्रयोगात्मक दृष्टि में हम बिल्कुल कच्चे हैं। हम लोग गहराई में जाके देखो, ये बाहर के आडंबर में कितने उलझे रहते हैं, उलझे रहते कि नहीं? जैसे अब सामग्री है, ये चावल पीले हैं, फिर वाइट है, फिर ये है, वो, ये सब क्या है? ये सब अवलंबन है। सच बता रहे, 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ता कि तुमने लौंग की जगह चावल चढ़ा दिए कि चावल की जगह लौंग चढ़ा दिए। अब ये बात तुम्हें अंदर गले नहीं उतरती कि क्या बोल रहे हैं। आपको ये पता नहीं क्रिया इतनी बड़ी क्यों लगने लगती है, जबकि ये बहुत नॉर्मली अवलंबन है। जीव का मन नहीं लगता तो बाहर में सामग्री दे दी कि अवलंबन है, तुम चढ़ाते रहना ताकि और कहीं उपयोग नहीं जाए, क्योंकि उपयोग तो बाहर आएगा ही। तो बाहर आता तो कहते तुम सामग्री चढ़ा देना ताकि और कहीं ना जाए। ये तो इतना सा प्रयोजन है। लेकिन आज वो क्रिया कितनी हावी है,
आज जरा से आदमी को अगर थाली में लौंग ना मिले, जरा से बादाम ना मिल पाए तो कितना झगड़ा हो जाता है। ये बड़े बड़े विधान होते हैं, पर ये कलसा वो कलसा, ये सब क्या है? ये आपने सोचा कभी क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मनुष्यों के मान को और पैसा इकट्ठा करने का साधन है, और इनमें कुछ भी नहीं रखा है इन क्रियाओं में। तो साहब अपन क्या करें? अरे भाई, समाज की व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती हैं, समझ में? मंदिरों की व्यवस्थाएं ऐसे ही तो हम क्या करें? तुम जानो और देखो, जब क्रिया हो रही हो तो शामिल हो गए, कर ली, लेकिन अंदर में कोई क्रिया की पकड़, कोई क्रिया का आग्रह, कोई क्रिया का पक्ष बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर अपने को सम्यक दृष्टि होना है। ये भी नहीं कह रहे कि तुम भग जाओ, लेकिन हो जाए, सहज मिल जाए। उनने कहा जैन साहब कलश स्थापना कर लो, आओ। उनने नहीं बुलाया, बैठे। उनने सामग्री दी, उसमें बादाम छोटे दे दिए तो छोटे चढ़ा दिए, बड़े दे दिए तो बड़े चढ़ा दिए, और नहीं दिए तो नहीं चढ़ाए। विकल्प आना ही नहीं चाहिए। इतना अंदर में हमारे वीतराग भाव आना चाहिए तो पूजा करना सार्थक है। और अगर तुम्हारी ऐसी थाली चाहिए, ऐसी सामग्री चाहिए, यही पूजा चाहिए तो, और ऐसा म्यूजिक चाहिए, तो तुमने अपने को कभी पूजा करने लायक बनाया ही नहीं। तुमने तो क्रिया कांड, इसी को तो क्रिया कांड कहते। क्रिया कांड माने, लोग कहते आप लोग क्रिया की मजाक बनाते हो। क्रिया कांड माने जो क्रिया का पक्षपाती है और अति आसक्ति होकर क्रिया में लगता है, जिसे ना परिणामों की खबर है, न जिसे अभिप्राय की खबर है, केवल क्रिया पे ध्यान है, उसे क्रिया कांडी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आया समझ में? तो ऐसे ही कपड़े वगैरह में जो भी आप लगा लेना, सब कुछ। खाने पीने में भी सामान्य रहो। तुम्हें ज़्यादा दिमाग है भैया, दाल रोटी सब्जी खाओ, बस सुबह शाम दाल रोटी खाओ, सब्जी भी नहीं खाना, दाल ही रोटी खाओ। लेकिन रोज़ खाने भोजन के बारे में ये नहीं करना, ये करना, आज ये है, आज वो है, इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो वो दृष्टि आत्मा की करोगे कब?